अगर आपको मोटापा है तो शरीर में जॉइंट पेन होना बहुत ही कॉमन है, स्टिफनेस होना बहुत ही आम सी समस्या है या शुगर की बीमारी हो जाना जिसे हम डायबिटीज़ बोलते हैं बहुत ही नॉर्मल हो जाती है। या शरीर में थकावट होना, आलस होना और कई सारी तकलीफ़ें यह मोटापा अकेला लेकर आ जाता है। यह मोटापा क्यों आता है उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मोटापा को दूर करने के लिए आपको क्या करनी चाहिए। ऐसे मैं कुछ चीज़ें आपको बता रही हूँ जो आपको खाने में इंक्लूड करना है, यानी कि शामिल करनी शुरू कर देनी है। इनमें से मैं आपको कुछ 6 चीज़ें बताने वाली हूँ, यानी कि 6 चीज़ें आपको अपने खाने में शामिल करनी शुरू कर देनी है। इसकी मदद से आप देखेंगे कि हेल्दी तरीके से आप अपने मोटापे को कम करना शुरू कर देंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। दोस्तों, आपने हाल में सुन रखा होगा, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है अभी इंटरनेट पे हर जगह पे, कि आपने देखा होगा कुछ एक्ट्रेस ने रिवील की है कि उनके जो मोटापा है वो ना ही वर्कआउट करने से कम हुआ, ना ही डाइट लेने से कम हुआ। उनके शरीर में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन था, इसकी वजह से मोटापा बढ़ता जा रहा था। जैसे उन्होंने अपने इन्फ्लेमेशन पे काम करनी शुरू की, मोटापा कम होना शुरू हो गया है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि अगर आप जितना भी ज़्यादा टहल रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं या डाइट ले रहे हैं, फिर भी अगर आपके मोटापा कम नहीं हो रही है, जिसकी वजह से आपके घुटने दर्द हो रहे हैं, कमर दर्द हो रहे हैं, तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि कौन सी ऐसी चीज़ें आपको खानी चाहिए जिससे आपकी वज़न जो है जो ज़्यादा हो गई है, मोटापे की वजह से फैट हो गया है शरीर में और उसकी वजह से तकलीफ़ हो रही है, उसको आप दूर कर सकेंगे। और साथ में इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं मोटापे के, उससे भी आगे चलकर आप बच जाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मोटापे को दूर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली जो आपको चीज़ मैं बता रही हूँ वो है आपको ग्रीन कॉफ़ी। आपने कॉफ़ी तो पी रखी होगी, आप कॉफ़ी पीते भी होंगे, लेकिन कॉफ़ी जो आप पीते हैं, ज़्यादातर लोग वह जो पीते हैं वो ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, लेकिन मैं यहाँ ग्रीन कॉफ़ी यानी हरे रंग की कॉफ़ी की बात कर रही हूँ, जो फर्मेंटेशन के पहले जो दाने होते हैं, कॉफ़ी के बीज होते हैं, उससे बनाई जाती हैं। अब ग्रीन कॉफ़ी आपको कैसे मदद करेगी? ग्रीन कॉफ़ी में काफ़ी अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल डैमेज से होने वाली तकलीफ़ों को दूर करता है। और खान पान की गड़बड़ी होने से, लाइफस्टाइल अलग हो जाने की वजह से हमारे शरीर में ये डैमेज होना आम सी समस्या हो गई है। तो अगर आप ग्रीन कॉफ़ी को लेना शुरू करेंगे तो ये तकलीफ़ आपके शरीर से दूर हो जाएगी। दूसरा, जो ग्रीन कॉफ़ी होती है उसमें यह एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी अच्छी मात्रा में होती है। तो ग्रीन कॉफ़ी का प्रयोग अगर आप करेंगे तो इन्फ्लेमेशन को शरीर से दूर कर देंगे। अगर इन्फ्लेमेशन की वजह से अगर मोटापा बढ़ रहा है, फैट बढ़ रहा है, तो उसको आप दूर कर पाएंगे हेल्दी तरीके से। लेकिन ग्रीन कॉफ़ी जो होती है उसको आपको कैसे खानी चाहिए, कैसे पीनी चाहिए, वो मैं आपको बता देती हूँ। कभी भी इसे खाली पेट नहीं लेनी चाहिए। खाली पेट लेने से ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है शरीर से, और जिसकी वजह से आपको गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको क्या करना है, आपको जब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं या लंच कर लेते हैं तो उसके आधे घंटे बाद, हाफ एन आवर बाद, आप इसको 1 कप बना लें। जैसे कॉफ़ी बनाते हैं उस तरीके से ही इसे बनाना है। दूध नहीं मिलानी है, पानी के साथ छोटे चम्मच से 1 टीस्पून कॉफ़ी डालनी है, ग्रीन कॉफ़ी, और उसकी कॉफ़ी तैयार करनी है। और उसके बाद आप इसे छान लें और सिप सिप करके गुनगुना पीना है। बहुत ज़्यादा गर्म इसे नहीं पीना है। खासकर ठंडे के मौसम में, सर्दी के मौसम में आप देखते होंगे कि आपका जो फैट है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी ठंडे का मौसम शुरू होता है तो हम ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करते हैं, ज़्यादातर हम एक जगह पर बैठना पसंद करते हैं। इस वजह से हमारी जो फैट है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाती हैं। और लाइफस्टाइल चेंजेस भी होते हैं, जैसे कि हम इस दौरान ज़्यादा चीज़ें खाने लग जाते हैं और ज़्यादा चीज़ें पीने लग जाते हैं। कई लोग ज़्यादा चाय पीने लग जाते हैं, गर्म अदरक वाली, जिसकी वजह से अनजाने में शरीर में वह क्या होता है कि फ़ैट में कन्वर्ट होता है अगर काफ़ी चीनी डालकर चाय बनाते हैं, या बहुत ज़्यादा पकौड़े वगैरह खा लेते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ होती हैं या फिर जो अमेरिका है, यूएसए, वहाँ पर
ओबेसिटी की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है पहले से ही, लेकिन अब इंडिया में भी ये धीरे धीरे आ रही है, क्योंकि इंडिया में भी लाइफस्टाइल कल्चर काफ़ी चेंज हो गया है, क्योंकि हम ज़्यादातर काम एक जगह पर बैठकर करने लगे हैं, तो ये नी पेन, बैक पेन की समस्या आ गई है। अब इससे पहले मैं आपको बता दूं दूसरी चीज़ कौन सी हो सकती है। दूसरी चीज़ है आपके घर में मौजूद हरा केला, यानी कि बनाना तो हम सभी खाते हैं, लेकिन पका हुआ बनाना नहीं मैं सजेस्ट करूंगी। मैं कच्चा केला जो होता है उसको आप ले आइए और उसे हल्का स्टीम कर दीजिए। जैसे आलू को स्टीम करते हैं ना, आलू का चोखा बनाते हैं, उसी प्रकार से यह केले को स्टीम करें और इसका चोखा बनाइए, या ऐसे ही स्टीम करने के बाद हल्का नमक मिलाकर आप इसे खा लीजिए। ये बहुत अच्छे, इसमें फास्फोरस होता है, मैग्नीशियम होता है, और जिससे आपकी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन काफ़ी अच्छी होती है और शरीर में ताकत बनी रहती है। नर्व्स को भी यह अच्छा मदद करता है, जिससे हमारी मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होती है और हमारे पेट को यह काफ़ी साफ़ करने में मदद करता है। इसमें अच्छे मात्रा में फाइबर भी होते हैं, इसीलिए आपके लिए वेट लॉस के लिए यह एक हेल्दी अल्टरनेटिव है। साथ में ये अच्छा स्रोत होता है आयरन का, जिससे आपके शरीर में खून की कमी नहीं होती है और आलस नहीं महसूस होता है, जिससे आप अपने वर्कआउट को मिस नहीं करेंगे। तो इसीलिए कच्चा केला आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। कच्चा केला जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है उनके लिए भी यह काफ़ी अच्छा है, एंटी डायबिटिक होता है और ब्लड प्रेशर वाले लोग भी इसे ले सकते हैं। अब चलते हैं नंबर 3 पे कौन सी आती है। नंबर 3 पे मैं आपको सजेस्ट करूंगी एप्पल, यानी कि सेब। सेब के बारे में आपने सुना होगा कि सेब खाने से, अगर रोज एक सेब खाएं तो हम डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, सेब को हम खाली पेट खा लेते हैं। कभी भी सेब को खाली पेट नहीं खानी चाहिए। अगर एप्पल आप खाली पेट खा लेते हैं तो आप अच्छे डाइट को भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि यह हमारे पेट को भर देता है, फुल कर देता है, जिससे आपकी हंगर सप्रेस हो जाती है और सुबह का ब्रेकफास्ट आप ज़्यादा नहीं खा पाते हैं। तो कभी भी एप्पल को अकेले नहीं खानी चाहिए, इससे और भी कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसीलिए एक सेब को काट कर और इसे आप ओट के साथ, ओट्स अगर है यानी कि जिसे हम दलिया बोलते हैं, उसके साथ आप खा सकते हैं, या आप जब नाश्ता कर लेते हैं, अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके 15 मिनट के बाद, 15 मिनट्स के बाद भी आप इसे खा सकते हैं। इस प्रकार से आपको बार बार जो भूख लगती है वो समस्या नहीं आती है, और जिससे आपकी हंगर जिसकी वजह से आप चिप्स वगैरह बार बार खाने लगते हैं, जंक फूड खाने लगते हैं, वो चीज़ से आप दूर हो जाते हैं। अब चलिए नंबर 4 पे कौन सी आती है, वो आती है फेनल सीड्स, जिसे हम सौंफ बोलते हैं। अपने साथ एक डब्बा रखें, उसमें फेनल सीड्स भर लें, यानी कि सौंफ भर लें, और डब्बे को हमेशा अपने पास रखें। और आपको जब भी भूख लगे या मीठा खाने का मन करे तो सौंफ में से छोटा चम्मच निकालें हाथ पे और इसे फाँक लें, चबा चबा कर इसे धीरे धीरे खाएं। इससे आपकी हंगर जो काम की नहीं है, जो बीच बीच में कुछ कुछ खाने का मन करता है, उस चीज़ से आप बच जाएंगे, और इससे आप जो एक्स्ट्रा खाना खा लेंगे वो कम हो जाएगा। सबसे पहला रूल होता है हेल्दी तरीके से वेट लॉस करने का, कि जितनी एनर्जी आपको चाहिए उतनी ही लें, यानी कि जितना खाना आपके लिए ज़रूरत है उतने ही खाएं। बहुत ज़्यादा पेट भरने के बाद ज़्यादा नहीं खाएं कि ये सोच कर कि वो अच्छा लग रहा है, या फिर आप जितना फैट को बर्न कर रहे हैं, यानी एक्सरसाइज कर रहे हैं, और उससे कम कैलोरी आपको इंटेक लेनी चाहिए। यानी कि अगर आप एक रोटी के बराबर ही काम कर रहे हैं पूरे दिन, तो एक रोटी आपके लिए काफ़ी होगी। ज़्यादा खाना खा लेने से पेट भर के वो भी जाकर हमारे लिए नुकसान करता है। इसीलिए आपको यह बात, थंब रूल याद रखना है, सौंफ को अपने पास हमेशा रखनी है, जिससे आपकी यह जो बार बार खाने की जो आदत है वह उसको आप कंट्रोल कर पाएंगे। अब हम चलते हैं अगले नंबर पे, क्या आएगा, वो है एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर यानी कि सेब का सिरका। सेब का सिरका के बारे में मैंने पहले भी बताया है, ये बहुत हेल्दी होता है सभी के लिए। वेट को नेचुरली जो है वो कम करने के लिए, फैट को शरीर से बाहर निकालने के लिए, डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए बहुत ये फ़ायदेमंद होता है। पेट को साफ़ करने के लिए आपको क्या करनी है, खाली पेट आपको 1 कप पानी में
एप्पल साइडर विनेगर का छोटा चम्मच डाल देना है और इसे पी लेना है। लगातार इसे आप 3 दिन तक ले, 3 डेज ओनली। आप देखेंगे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा इससे मिलना शुरू हो जाता है और देखेंगे कि बहुत जल्दी आपकी पेट जो है वो साफ़ होनी शुरू हो जाती है, डिटॉक्स होनी शुरू हो जाती हैं और जिससे आपका वज़न जो ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है वो नेचुरली हेल्दी तरीके से कम होना शुरू हो जाता है। एक और चीज़ मैं बता रही हूँ जो छठे नंबर पे आता है, 6 नंबर पे, वो कौन सा है? ये सभी लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये एक ड्राई फ्रूट है जो आप सभी को खाने चाहिए। फ्रूट एंड नट्स में आती है ड्राई। इसका नाम है आलमंड और वॉलनट, यानी कि बादाम और अखरोट। अखरोट और बादाम के खाने से इसमें ओमेगा 3 होती है जिससे हमारे जॉइंट की लुब्रिकेशन बनी रहती है, जिससे आपको मांसपेशियों में अकड़न, जॉइंट में दर्द, घुटने में दर्द, कमर के दर्द, ये सारी चीज़ों से आपको दूर रखती हैं। और इसमें विटामिन ई होती है जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करती हैं, जिससे यह एंटी एजिंग का काम करती हैं और यह बहुत फ़ायदेमंद है हमारे लिए, हमारे सेल्स को अच्छा बनाए रखने के लिए, जल्दी बूढ़ा नहीं होने देने के लिए। तो आपको कितनी मात्रा में लेनी चाहिए? आपको ज़्यादा इसकी प्रयोग नहीं करनी चाहिए, उससे आपको नुकसान हो सकता है। वेट लॉस में भी ये मदद करता है अगर सीमित मात्रा में इसका प्रयोग करते हैं। आपको एक दिन में 5 बादाम ले सकते हैं, पानी में भिगोकर ही खाइए और बादाम के छिलके उतार कर खाइए, तभी आपको अच्छे से डाइजेस्ट करेगा, यानी कि आलमंड जिसे हम बादाम भी बोलते हैं। और 2 अखरोट की गिरी काफ़ी होती हैं। पानी में भिगो के ही खाना है अखरोट की गिरी को, जिससे डाइजेशन अच्छे से हो और इसके न्यूट्रिएंट्स आपको मिल सके। तो ये दोनों ही चीज़ों को आपको कब खाना है? इसे सुबह सुबह खाली पेट भी आप खा सकते हैं। चबा चबा कर धीरे धीरे आपको खाने चाहिए। सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम आपको करना है, एप्पल साइडर विनेगर लेने से पहले 1 ग्लास भरकर गुनगुना पानी को धीरे धीरे सिप सिप करके, अगर आप नीचे बैठकर पी सकते हैं तो बैठकर पी सकते हैं, नहीं तो कुर्सी पे बैठकर पी ले या बिछावन पे बैठ के पी ले। धीरे धीरे सिप सिप करके पानी पीनी है। उसके बाद आपको एप्पल साइडर विनेगर लेना है, 3 दिन ही लेना है ये। उसके बाद जो हमने ड्राई फ्रूट्स बताया, जैसे कि आपको आलमंड और अखरोट को लेनी है, पानी में भिगोए हुए होने चाहिए। तरीका देखने के लिए आप पूरा वीडियो देखिए, जानकारी आपको मिल जाएगी। और उसके बाद मैंने आपको बता दी है कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए। आई होप आज की जानकारी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर से करें और इस तरह की जानकारी आपको चाहिए तो मुझे अवश्य लिख कर बताइए। और अगर आपको फ़ायदा होता है तो फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलिए, लिख कर बताइए कहाँ से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।